क्या आपने कभी किसी बच्चे को नफरत करते देखा है? न धर्म के नाम पर, न देश के नाम पर। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके हाथ में खिलौनों की जगह डर थमा दिया जाता है। आज हम उसी डर की जड़ तक जाने वाले हैं। बच्चा जब जन्म लेता है, उसके मन में न मजहब होता है न दुश्मन, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसके दिमाग में डर भरा जाता है। झूठी कहानियां सुनाई जाती है और किसी और को खतरा बताया जाता है। डर पैदा किया जाता है ताकि सवाल न उठें। नफरत फैलाई जाती है ताकि सोच बंद हो जाए। जो खुद को समझ नहीं पाते, उन्हें दूसरों से नफरत करना सिखाया जाता है। नफरत आसान है, समझदारी मुश्किल। इसलिए भीड़ नफरत चुन लेती है। धर्म को ढाल बनाकर लोगों का ध्यान असली सवालों से हटाया जाता है। नफरत इंसान के खून में नहीं होती, इसे दिमाग में भरा जाता है ताकि सोच बंद हो जाए और इंसान से दूर हो जाए। जिस दिन भीड़ सोचना शुरू कर दे, उस दिन नफरत की राजनीति खत्म हो जाती है। नफरत आग नहीं होती, वह डर की मशाल होती है जो पहले दिल जलाती है। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो शोर किसी और बात का मचा दिया जाता है। जब महंगाई जेब खाली करती है तो भीड़ भावनाओं में उलझा दी जाती है। भ्रष्टाचार पर सवाल उठें, इससे पहले किसी और को दुश्मन बना दिया जाता है। सिस्टम की नाकामी छुपाने के लिए धर्म हथियार बना दिया जाता है, क्योंकि जब जनता आपस में लड़ रही होती है, तब सत्ता से सवाल पूछने वाला कोई नहीं बचता। बचाव सरकार से नहीं, नागरिक की सोच से शुरू होता है। सरकारें तभी ताकतवर होती है जब लोग चुप रहना चुन लेते हैं। हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया मायने रखती है। आप क्या सुनते हैं, क्या मानते हैं और किस पर सवाल उठाते हैं। अगर नफरत पर ताली बजेगी तो नफरत और बढ़ेगी। अगर झूठ पर चुप्पी रहेगी तो झूठ सच बन जाएगा। बदलाव किसी आदेश से नहीं आता, वह आम इंसान के सोचने, समझने और बोलने से शुरू होता है। भड़काऊ कंटेंट सिर्फ शब्द नहीं होता, वह नफरत को ताकत देने का औजार बन जाता है। एक शेयर, एक फॉरवर्ड किसी के दिमाग में जहर घोल सकता है जो बिना सोचे फैलाया जाता है। वही बाद में हिंसा, डर और बंटवारे में बदलता है। हर पोस्ट सच नहीं होती, हर वीडियो सच्चाई नहीं दिखाता। सोचिए, क्या यह जानकारी जोड़ रही है या लोगों को तोड़ रही है? सोशल मीडिया पर आपकी उंगली छोटी लग सकती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। शेयर करने से पहले सोचिए, धर्म आस्था है, डर फैलाने का हथियार नहीं। आस्था इंसान को जोड़ती है, उसे बेहतर बनाती है, करुणा और विवेक सिखाती है। लेकिन जब धर्म के नाम पर लोगों को डराया जाता है, दुश्मन गढ़े जाते हैं और नफरत को जायज ठहराया जाता है, तो वह धर्म नहीं रह जाता। जो धर्म का इस्तेमाल सवाल दबाने, भीड़ भड़काने और सत्ता बचाने के लिए करता है, वह ईश्वर की नहीं, कुर्सी की सेवा कर रहा होता है। सच्चा धर्म डर नहीं देता, सोचने की आजादी देता है। चुप्पी कभी मासूम नहीं होती, वह अक्सर नफरत को ताकत देती है। जब गलत बात पर आवाज नहीं उठती तो उसे सही मान लिया जाता है। जब झूठ पर सवाल नहीं होते तो वही सच बनकर फैलता है। शांति से बोलना कमजोरी नहीं, यह साहस का सबसे सधा हुआ रूप है। सवाल उठाना अराजकता नहीं, यह समाज को जागरूक रखने का तरीका है। अगर अच्छे लोग चुप रह जाए तो बुराई को रोकने वाला
कोई नहीं बचता। हिंसा किसी भी लड़ाई का समाधान नहीं होती, वह सिर्फ नफरत को और गहरा करती है। जब खून बहता है तो न विचार जीते हैं न इंसान, सिर्फ इंसानियत हारती है। सच्चा विरोध वही है जो इंसान बने रहकर किया जाए, आवाज से, तर्क से, सवालों से। विचारों की लड़ाई में हथियार नहीं, समझदारी चाहिए। जो हिंसा चुनता है वह अपने विचारों की कमजोरी दिखाता है, और जो इंसानियत के साथ खड़ा रहता है वही सच में मजबूत होता है। लड़ाई सोच से हो, खून से नहीं। भीड़ कभी देश नहीं बचाती, जागरूक नागरिक बचाता है। भीड़ नारे लगाती है पर सवाल नहीं पूछती, वह भावनाओं में बहती है और दिशा कोई और तय करता है। जागरूक नागरिक रुककर सोचता है, सच और झूठ में फर्क करता है और सत्ता से जवाब मांगता है। इतिहास गवाह है, बदलाव हमेशा भीड़ से नहीं, सोचने वाले इंसानों से आया है। जो खुद सोच सकता है वही देश की दिशा बदल सकता है। डर इंसान को इंसान से काट देता है, यही देश टूटने की सबसे खामोश वजह है। जब डर दिल में बैठता है तो भरोसा खत्म हो जाता है, पड़ोसी अजनबी लगने लगता है और इंसान को इंसान से खतरा दिखने लगता है। इस डर से दीवारें बनती है, नफरत को जगह मिलती है और समाज अंदर ही अंदर बिखरने लगता है। देश बाहर से नहीं टूटता, वह तब टूटता है जब हम एक दूसरे से डरने लगते हैं। एक बार श्रावस्ती के पास एक गांव में लोग आपस में लड़ रहे थे। कारण छोटा था लेकिन नफरत बड़ी बन चुकी थी। डर, अफवाहें और झूठी कहानियां लोगों के मन में भर दी गई थी। हर कोई किसी न किसी को अपना दुश्मन मान बैठा था। गांव के कुछ लोग गौतम बुद्ध के पास पहुंचे और बोले, भगवान, लोग बुरे होते जा रहे हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, बिना समझे लड़ते हैं। इस नफरत को कैसे रोका जाए? बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक आदमी के हाथ में जलती हुई मशाल थी। वह अंधेरे में दूसरों को डराने लगा। लोग समझने लगे कि मशाल ही खतरा है, पर असल में खतरा वह डर था जो उस आदमी ने लोगों के दिल में भर दिया था। बुद्ध ने आगे कहा, नफरत इंसान के साथ पैदा नहीं होती, उसे सिखाया जाता है, डर के जरिए, झूठ के जरिए और हम और वो के जरिए। उन्होंने मिट्टी उठाकर कहा, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके मन में न मजहब होता है न दुश्मन। जैसे यह मिट्टी साफ है वैसे ही उसका मन भी साफ होता है, लेकिन जैसे जैसे डर डाला जाता है वह मन भारी होता जाता है। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, लोग नफरत क्यों चुन लेते हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि नफरत आसान है और समझदारी कठिन। नफरत में सोचना नहीं पड़ता, समझदारी में प्रश्न उठाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा, जो सत्ता सवालों से डरती है वह लोगों को आपस में लड़ाना सिखाती है, क्योंकि जब भीड़ लड़ती है तो कोई सच्चा प्रश्न नहीं पूछता। फिर बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, धर्म का काम डर पैदा करना नहीं बल्कि डर से मुक्त करना है। जो घर नफरत सिखाए वह धर्म नहीं व्यापार है। अंत में बुद्ध बोले, हिंसा विचारों की हार होती है। जो इंसान बने रहकर सवाल करता है वही सच्चा मजबूत है। भीड़ नहीं, जागरूक इंसान ही समाज को बचाता है। गांव के लोग शांत हो गए। उन्हें समझ आ गया कि लड़ाई दूसरों से नहीं, डर और नफरत से है, और उस दिन से उन्होंने हथियार नहीं, समझदारी को चुना। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल में जरा सी भी हलचल हुई है, अगर आपको लगा कि समाज में सच में कुछ बदलना चाहिए, तो इसे यही मत रोकिए। इसे शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब इस सोच को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। मैंने इस दुनिया में आकर ये तय किया है
कि चुप रहकर तमाशा नहीं देखूंगा, बल्कि अपनी समझ, अपनी आवाज और अपने सवालों से कुछ फर्क जरूर लाने की कोशिश करूंगा। अब सवाल आपसे है, आप क्या चुनेंगे, चुप्पी या जिम्मेदारी? क्योंकि बदलाव किसी एक से नहीं आता, लेकिन आपके एक कदम से जरूर शुरू होता है।